हम लोग डिफ्रेंशिएशन का पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और एक आज नया टाइप का डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है उसको जानने से पहले थोड़ा सा पहले वाला हम जान लें कि अगर कोई फंक्शन दिया हो रहता था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ तो ये क्या होता था, एक सेपरेट फॉर्म में होता था, आइसोलेट होता था, मतलब x अलग साइड रहता था और y अलग साइड कर लेते थे, तो इसको बोलते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसको क्या बोलते थे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक, और एक और पढ़े हम लोग कि x बाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें क्या हम x बाई तो आइसोलेट किए नहीं, जब यहाँ पे हम x बाई आइसोलेट नहीं किए तो इसको हम कौन सा नाम दिए थे, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग देख लिए। ठीक, अब देखें कि पैरामेट्रिक क्या होता है, तो देखिएगा ये दोनों में एक चीज देख रहे होंगे कि सिर्फ क्या है, एक्स वाई है, वेरिएबल क्या है, एक्स वाई। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेट नहीं हो पा रहा, एक्स एक साइड और वाई एक साइड नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा, लेकिन एक्स वाई है। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि कोई भी हमारा फंक्शन रहता था हमारा एक्स वाई के फॉर्म में रहता था, लेकिन अब जो आने वाला है वो हमारा एक्स वाई तो रहेगा लेकिन वो किसी और पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू a sin थीटा, t आप t भी मान सकते हैं, और x इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा दिया हुआ। ठीक, तो आप देखिएगा यहाँ से आपसे पूछा है फाइंड dy अपॉन dx। ठीक, क्या पूछा, फाइंड dy बाई dx। अब आप देखिएगा यहाँ पे कि y किस पे डिपेंड कर रहा, थीटा पे डिपेंड कर रहा। ठीक, और x हमारे पास है x बाई दोनों यहाँ पे, तभी तो हमारा dy अपॉन dx पूछा है, लेकिन y किस पे डिपेंड कर रहा, थीटा पे डिपेंड कर रहा, और x भी किस पे डिपेंड कर रहा, थीटा पे डिपेंड कर रहा। मतलब एक नया यहाँ पे वेरिएबल आ गया हमारा, क्या, थीटा। ठीक है, तो यही नया जो थर्ड वेरिएबल आया इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इस टाइप का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि ये बाई है और ये थीटा है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, देखिएगा आप जानते हैं डी बाई अपॉन डी थीटा होगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा पे डिपेंड कर रहा बाई, इसलिए डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या हो जाएगा, ए को बाहर कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, डी थीटा, तो क्या आ गया, ए कॉस थीटा। ठीक आ गया। अब देखिएगा x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये होगा जिस तरीके से बाई डी वाई बना उसी तरीके से x dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखिएगा a को बाहर कर लेते हैं, डी कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, डी थीटा, तो इसका क्या आ गया, माइनस ए साइन थीटा। ठीक, ये आ गया। आपसे पूछा गया है dy बाई dx, देखिएगा कैसे होगा। अच्छा, dy बाई dx निकालने के लिए अगर हम इस वाले को इससे डिवाइड कर दें, मतलब अगर इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको अगर हम सेकेंड मान लें, तो पैरामेट्रिक फंक्शन में ऐसे भी याद रखिएगा कि dy बाई dx क्या होता है कि dy, अब नीचे जो भी टर्म रहे, नीचे आपका जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मतलब हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म अगर t रहे तो डी वाई अपॉन डी टी होता, थीटा है तो हम थीटा लेके अभी कर रहे हैं, डी थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब देखिएगा डी थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और हमसे यही माना पूछा गया है। अब देखिए थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, टी यू वी डब्ल्यू जो भी हो सकता, कुछ अलग फॉर्म में भी मिल सकता है आपको, तो प्रोसेस यही यूज़ करना है कि जिसके फॉर्म में
ये है उसी के फॉर्म में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ t रहेगा तो यहाँ भी t रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ t रहेगा तो यहाँ u रहेगा। दोनों में जो है x और y में जो थर्ड पैरामीट्रिक हमारा रहेगा, पैरामीटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा दोनों में, तभी तो ये कैंसिल होगा और dy बाई डी एक्स आएगा। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग को पता है a cos थीटा, और इसका डिफ्रेंशिएशन भी आपको पता है a माइनस ए साइन थीटा, तो रख देते हैं a cos थीटा अपॉन में माइनस ए साइन थीटा। ए कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया माइनस कॉट थीटा। ये हमारा क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक, अब देखिएगा अभी तक जो हम लोग पढ़े थे डी वाई बाई डी एक्स हमेशा किसके फॉर्म में आता था, एक्स या वाई के फॉर्म में जो भी आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में आ रहा है, थीटा के फॉर्म में, मतलब एक थर्ड वेरिएबल यहाँ पे आ गया, और यही थर्ड वेरिएबल के कारण जो ये फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो आइए अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आइए हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.6 का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी में आपसे पूछा है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, सभी में पूछा है। पहला क्वेश्चन हमारा है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू ए टी का पावर 4। ठीक है, तो आप देखिए आप इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे देखिएगा, अब ये हमारा क्या पूछा, डी वाई बाई डी एक्स पूछा, तो ये डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे तीसरा वेरिएबल क्या है t है, तो t के रिस्पेक्ट में होगा, यानी dx अपॉन में dt क्या हो जाएगा, d a को बाहर कर लेते हैं और t स्क्वायर अपॉन dt क्या आ जाएगा हमारा a इंटू 2t, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं इसका क्या होगा, dy अपॉन में dt इक्वल टू a को बाहर रखेंगे और t का पावर 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देख लीजिए a 4 को बाहर रखते हैं और t का क्यूब, यह तो आप जानते ही हैं डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ। अब देखिए क्या आ गया हमारा dy अपॉन dt, और ये क्या आया dx अपॉन dt, यहाँ से आ गया 4at का क्यूब, और यहाँ क्या आ गया हमारा 2at। अब देखिएगा पूछा क्या dy बाई डी एक्स, तो कौन वाला पार्ट को ऊपर रखना है, ये वाला पार्ट को ऊपर रखना। तो अगर इसको हम इक्वेशन 1 माने और इसको 2 माने तो हम कैसे लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स। देखिएगा dy अपॉन डी टी वाला पार्ट को ऊपर रखेंगे ध्यान से। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पहले दिया हुआ है x, तो x वाला को ऊपर रखेंगे और y वाला को नीचे, तो dx अपॉन डी बाई निकल जाएगा। ठीक है ना, और आपसे पूछा क्वेश्चन क्या dy अपॉन डी एक्स पूछा है, अगर dx अपॉन डी वाई पूछेगा तब वो काम कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा तो dy अपॉन डी टी क्या आया, देखिएगा dy अपॉन में dt और dx अपॉन में dt, तो dy अपॉन डी टी क्या आया हमारा, आया 4at का क्यूब डिवाइडेड बाई ये क्या आ गया हमारा 2at आ गया, a से a कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया और t से स्क्वायर में, मतलब कि हमारा क्या आ गया dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया 2t स्क्वायर आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप समझ गए कि बहुत ही आसान है। जिस तरीके से हम पिछला डिफ्रेंशिएशन करते आ रहे थे प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या काम करना है, एक नया वेरिएबल आया और उस वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, और dy अपॉन डी एक्स जब निकालना रहेगा तो ऊपर में जो उसके रिस्पेक्ट में किए थे dy वाला टर्म को ऊपर रखेंगे और dx अपॉन में जो भी हमारा थर्ड वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन होगा उसके रिस्पेक्ट में नीचे रखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड में भी dy बाई डी एक्स पूछा है, तो देखिएगा x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा। तो ये भी आप बना लीजिएगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं। ये किसके रिस्पेक्ट में, dx अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये भी क्या आएगा dy अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में। आप इसको क्या करेंगे, a को बाहर रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। और इसका भी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए, आप प्रोसेस से लिखिएगा। यहाँ पे b को बाहर रखते हैं, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, मतलब कि dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखिएगा dy बाई डी एक्स ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा, तो dy अपॉन डी थीटा और डिवाइड में dx अपॉन डी थीटा। क्या आ गया हमारा, dy अपॉन डी थीटा कितना आया माइनस बी साइन थीटा अपॉन में माइनस ए साइन थीटा। साइन से साइन गया, माइनस से माइनस गया, मतलब dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया हमारा b बाई ए आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। थर्ड की बात करें तो x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस टू टी। देखिएगा ये भी आसानी से आपको बन जाएगा, सिंपल डिफ्रेंशिएशन, ये x t के रिस्पेक्ट में, ये भी y t के रिस्पेक्ट में, फिर से यही काम, ठीक। तो आप बनाइएगा, बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ देखें तो फोर्थ भी सेम टू सेम, x इक्वल टू 4t है, ये भी आसान है। y इक्वल टू 4 अपॉन में t है, कोई परेशानी नहीं, सेम जिस तरीके से इसको बनाएं। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, थर्ड वेरिएबल t आ गया, तो dx अपॉन dt निकालेंगे। t को ऊपर लेकर चल जाएंगे, या फिर आप ऊपर ही लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए y इक्वल टू 4 इंटू टी का पावर -1, और आसानी होगा, ऐसे कर लेंगे तो भी ये बन जाएगा। सेम प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, बस क्वेश्चन में वैरायटी अलग अलग हो सकता है, कुछ क्वेश्चन लेंदी भी आ सकता है। जैसे हम वैसा भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग देख लें 4, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ भी क्या पूछा है, dy बाई डी एक्स ही पूछा है, बन जाना चाहिए आप लोगों से भी, क्योंकि यहाँ क्या है थर्ड वेरिएबल थीटा, यानी dx किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे देखिए dx अपॉन डी थीटा, 6 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, देखिएगा d a को बाहर कर लेते हैं और सेपरेटली दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन में डी थीटा और माइनस डी साइन थीटा अपॉन में डी थीटा, ठीक। अब देखिए हम लोग उसका निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी थीटा का डिफ्रेंशिएशन, यानी थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में 1, जैसे x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता था, माइनस ये क्या होगा cos थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अपन dy अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं, तो dy अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, देखिएगा a को बाहर कर लेते हैं और d1 अपॉन डी थीटा और प्लस डी कॉस थीटा अपॉन में डी थीटा। अब यहाँ क्या आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में 0 होगा, प्लस कॉस का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस साइन थीटा लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस ए साइन थीटा लिख देते हैं। तो ये हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो देखिएगा
डी वाई अपॉन डी थीटा वाले टर्म को ऊपर रखेंगे और डी एक्स अपॉन डी थीटा वाले टर्म को नीचे रखेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा वाले टर्म को नीचे रख दिया। क्या आया हमारा, देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आया, माइनस ए साइन थीटा डिवाइड में डी एक्स अपॉन डी थीटा का क्या आया, ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए गया मतलब हमारा क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो आप देखिए कि अगर हम देखें तो इसमें एक ही चीज़ नया आया, क्या नया आया कि हाँ हमेशा हर क्वेश्चन में x अलग के फॉर्म में रहेगा, मतलब थर्ड वेरिएबल में रहेगा, y भी क्या रहेगा, अलग रहेगा, मतलब कोई t में रहेगा, कोई थीटा में रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा। उसको सेपरेटली जो चीज़ में दिया हुआ है जिस पे वो मतलब डिपेंड कर रहा है x और y, उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो डी वाई अपॉन जो भी यहाँ पे थर्ड रहेगा t रहेगा तो डी टी थीटा है तो यहाँ डी थीटा लगाए और नीचे डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी टी रहता तो डी टी लिखते, आसानी से रख देंगे, वैल्यू कैंसिल कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको बनाइएगा, बनेगा और परेशानी हो तो बताइएगा।